कि कहाँ गए पनघट और गोरी, जिसके पिया परदेस, अब तो कबूतर भी नहीं दिखते, भेजें क्या संदेश है, भेजें क्या संदेश। नमस्कार, मैं श्रेया उत्तम एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साहित्य की दुनिया में अपनी पहली ही पुस्तक से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नीलोत्पल मृणाल जी, जो कि एक लेखक हैं, एक कवि हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, अपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। आपका बचपन कहाँ बीता और परिवार में कौन कौन है? ऐसे तो मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है संग्रामपुर। लेकिन मेरा बचपन मेरे नानी घर में, जो कि झारखंड में है, दुमका, वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नोनीहाट, वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। तो वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद स्कूलिंग वहीं से हुई, उसके बाद फिर रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से, रांची विश्वविद्यालय से फिर वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ और फिर दिल्ली यूपीएससी के लिए आए। दिल्ली विश्वविद्यालय भी आए, जेएनयू भी गए, लेकिन अंततोगत्वा हम लोग मैं जो है कि यूपीएससी की तैयारी में मुखर्जी नगर रह गया और वहीं पर अटक के रह गया। और वहाँ से फिर पढ़ना लिखना तो एक प्रक्रिया है, वो तो चली ही, और अंत में अभी एक बतौर लेखक आपके सामने हूँ। ये साहित्य की ओर रुझान आपका कब से शुरू हुआ? आप हमेशा से ही उपन्यास या कविताएं या किताबें लिखना ही चाहते थे, पुस्तकें लिखना ही चाहते थे, या फिर बाद में इस पे रुझान आया? ऐसा कुछ मुझे लगता है कि किसी के लिए हिंदुस्तान में लेखक बनना कोई सपना होता नहीं है। मतलब आप किसी यूथ से पूछिए, युवा से पूछिए कि क्या बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर बनना चाहेगा, आईएएस बनना चाहेगा, हो सकता है उद्योगपति बनना चाहेगा, क्रिकेटर बनना चाहेगा, हीरो बनना चाहेगा। लेखक बनना चाहेगा, ये होता तो नहीं है। मतलब अभी हमारी परिस्थितियां इस देश की नहीं है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति लेखन को बतौर कैरियर देखता हो और सोचता हो उसके बारे में, खास करके हिंदी लेखन में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं आईएएस करने आया था, लेकिन आईएएस की तैयारी के दौरान जो लिखने और पढ़ने की प्रवृत्ति में जो थोड़ी सी गहराई आई, वहाँ से मुझे लगा कि लिखना चाहिए। जब राजनीतिक सामाजिक विषयों पर सोचने लगा, बोलने लगा, लोगों से सुनने लगा, तो फिर लगा कि ये शायद रास्ता लेखन की ओर भी जा सकता है। तो वहीं से परिणाम के रूप में डार्क हॉर्स नाम की किताब आई, जो कि संयोग से मुखर्जी नगर के ही लड़कों और वहाँ छात्र छात्राओं की ज़िंदगी पर आधारित है और सफल भी रही, लोगों ने पसंद किया। वहाँ से लगा कि ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पहले किताब के मतलब आने के बाद न केवल पाठकों के द्वारा पसंद किया गया, बल्कि उसमें मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला 2016 में। तो मुझे लगा कि ये गंभीरता से इसमें प्रयास किया जाना चाहिए। सर, ये जो आपने पुस्तक डार्क हॉर्स लिखी, तो इसका नाम आपने डार्क हॉर्स ही क्यों रखा? डार्क हॉर्स, हालांकि ये किताब पढ़ने वालों के लिए एक निश्चित रूप से एक उनके लिए एक रोचक रहस्य है कि डार्क हॉर्स क्यों रखा। लेकिन डार्क हॉर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा घोड़ा जिस पर कोई दाव ना लगाए। अच्छा। और वही घोड़ा उस रेस में जीत जाए, उसको डार्क हॉर्स कहते हैं। वो एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया शब्द है। सर, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है तो कहते हैं कि काफ़ी मतलब विवादों से घिर जाता है और कहते हैं बहुत लॉबिंग हुई है, लेकिन जब डार्क हॉर्स को ये पुरस्कार मिलता है तो क्या ये धारणा ध्वस्त होती है? अब ये तो लॉबिंग वालों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब ये इन सब चीज़ों का दायरा इतना बड़ा है कि दिल्ली में कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि पुरस्कार पर विवाद है, कुछ लोग बाहर मिलेंगे जिनको लगा कि फलना व्यक्ति को पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। तो इसका कुछ वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जबकि हर चीज़ पर आप चूँकि परंपरा में ही विवाद रहे हैं और कई बार ऐसी चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं कि कई पुरस्कारों पर जो विवाद है वो जायज़ भी हुआ है, तो इस लपेटे में, इस चर्चा में तो सब लोग आएंगे। लेकिन बहरहाल ये देखना चाहिए कि जिस रचना पर मिली है, जिस रचनाकार को मिली है, हम लोग उस पर बहस करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि पुरस्कार इसे क्यों मिला। उस रचना का मूल्यांकन होना चाहिए, रचनाकार का मूल्यांकन होना चाहिए, तो खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो विवाद से अच्छा है कि संवाद हो, उस पर विमर्श हो कि जो व्यक्ति कुछ हासिल कर रहा है
उसे किस आधार पर यह सब कुछ मिला है, ये विमर्श जरूरी है विवाद से ज़्यादा। सर, आपने एक जगह कहा कि जो आपने उपन्यास लिखा है तो ये साहित्य नहीं रचा है आपने, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण होता है, और आपने जो डार्क हॉर्स लिखा वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं के ऊपर लिखा है। एक तरह से आपने आईना ही दिखाया है। तो आपने ये क्यों कहा कि आपने साहित्य नहीं रचा है? नहीं तो अब कोई भी लेखक कैसे बोल देगा कि मैंने नोबेल प्राइज के लिए एक महान साहित्य रचा है। तो ये तो एक मेरे लिए या किसी के भी लिए भी अपनी विनम्रता को शब्दों में दिखाने का यही जरिया ही होता है। आप कैसे दावा कर सकती हैं कि मैंने जो लिखा है वो 100% साहित्य है या महान साहित्य है। तो ये तो एक विनम्र शैली है किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कहने के लिए, अपने को प्रकट करने के लिए ऐसे ही विनम्रता से पेश आना चाहिए। यही हमारी परंपरा में हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। अगर मैं चाचा चौधरी और साबू पर लिख के कह देता कि ये साहित्य है, तो क्या आप मान लेती? आप तो मूल्यांकन करती ना मेरा। तो उसी तरह से मैं अगर किसी को कह भी दूं कि ये साहित्य नहीं है, तो भी तो उस रचना की मूल्यांकन होकर ये तय होगा। तो मुझे लगता है कि विनम्रता पर भी सवाल अगर होगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन समय फिर माना जाएगा अपने को व्यक्त करने का। तो मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, और केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। उस काम की कीमत क्या है और उस काम पर मिलना क्या है, ये तय वो लोग करेंगे जिसके लिए आपने ये काम किया है। तो पाठक, मेरे लिए लेखक का सबसे बड़ा जन अदालत है पाठक। वो तय करेंगे कि आपने जो किया है वो कितना मूल्यवान है और कितना खारिज होने लायक है। सर, अभी आपने कुछ दिनों पहले IAS टॉपर जो टीना डाबी हैं उनके नाम एक खुला खत लिखा था, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो टीना डाबी जी IAS टॉप जब की थी तो बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे थे कि ये एक जाति विशेष की बेटी ने टॉप किया है। तो मैंने वही पत्र लिखा था कि आप टीना डाबी की सफलता को इतना संकुचित और छोटा करके मत दिखाइए। मैंने टीना डाबी को यही कहा था कि टीना डाबी बहन, तुम उस समाज से आती हो। समाज का अर्थ समाज, आप जब किसी समाज की बात करते हैं तो असल में हम लोग समाज और जाति समूह इन दोनों का बहुत महीन अंतर जो उसका घालमेल कर देते हैं। जब मैं कहूँ कि मैं बिहार के एक पिछड़े समाज से आया हूँ तो मैं अपने परिवेश की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर केवल एक जाति विशेष की बात नहीं है, एक परिवेश ही पिछड़ा हुआ है। जब हमें कहीं बिहारी बोल के या हमें झारखंडी बोल के जब हमें ये कहा जाता है कि पिछड़े लोग हैं, उस वक्त हमारा आक्रोश एक जाति के रूप में व्यक्त नहीं होता है, एक सोसाइटी के रूप में व्यक्त होता है। तब हम बोलते हैं कि नहीं, हम बिहारी पिछड़े हुए नहीं है, या हम उत्तर प्रदेश वाले पिछड़े नहीं है, झारखंडी पिछड़े नहीं है। तो टीना डाबी की सफलता उस समाज की सफलता है जहाँ पर बेटियाँ चौखट लांघने का संघर्ष कर रही हैं। वहाँ टीना डाबी जब IAS टॉपर करती है तो किसी को भी उसकी सफलता को जाति विशेष में लपेट कर पैकेजिंग करने का अधिकार नहीं है। वो सफलता हिंदुस्तान की हर बेटी की है, उतनी ही है जितनी एक खास जाति का दावा हो सकता है। उसी पर वो पत्र था। सर, आपने जैसे पिछड़े लोगों की बात की, हाशिए के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और आप रांची से आते हैं, तो आप इन पर सर आदिवासियों पर लिखने का कुछ प्लान बना रहे हैं? अब नया उपन्यास, हालांकि मेरी अभी आने वाली उपन्यास औघड़ जो है वो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है, पंचायत चुनाव के दायरे में है। लेकिन आगे भविष्य में निश्चित रूप से मैंने सोचा है कि विशेष करके आदिवासियों के जीवन को लेकर, और केवल आदिवासी नहीं, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज का जो एक आप मेल जोल देखते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसे जगहों पे, क्योंकि आदिवासी को बड़ा स्टीरियोटाइप दिखाया जाता है, और अगर दिखाया जाता है तो केवल इतना उनको मतलब एकाकी करके उनका जीवन दिखाया जाता है, उनके संघर्ष को भी एकाकी करके दिखाया जाता है। उसको ये दिखाना होगा कि मुख्य धारा में उनके आने में जो बाधाएं हैं या जो मुख्य धारा के अभी लोग हैं, इनका उनके समाज से कितना समीप जा रहे हैं। वो तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, वो कभी मुख्य धारा में आ नहीं पाए, तो उनका अलगाव एक स्वाभाविक भी हो सकता है कि वो बाजार से डरते हैं, बाजार के लोगों से डरते हैं, वैसे लोगों से डरते हैं जो राजनीति में मुख्य धारा में है, प्रशासन के मुख्य धारा में, क्योंकि उनका इतिहास अगर आप पलटें तो अभी भी परिस्थितियाँ उनके लिए बहुत कुछ बदली नहीं है। तो ऐसे में जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो गैर आदिवासी समाज है, वो भी उनसे किस तरह से उनको अपनी चीज़ें देता है और उनसे क्या लेता है, या कैसा परहेज है, या कैसा संवाद है, इन सब पर बात होनी चाहिए आदिवासियों के संदर्भ में। तो वो उस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि एक कोई रचना लिखी जाए। सर, आप कविताएं भी रचते हैं, और अभी मैं उस दिन पढ़ रही थी तो आपकी एक कविता देखी जिसमें आप कह रहे हैं ये कविता नहीं, ये कुकविता है, और उसमें आप कहते हैं ये कविता का स्वर्ण काल नहीं, ये कविता का हीरा काल है।
तो ये जो कवि है वो समय को हीरा काल करके दर्शा रहा है, तो हीरा काल का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, वो एक बतौर व्यंग एक वो लिया गया है कि ये कविता का स्वर्ण काल नहीं हीरा काल है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये स्वर्ण से भी ज़्यादा उर्वर दिखने वाला काल है। उसको मैंने इस व्यंग के प्रतीक में लिया है कि वो स्वर्ण काल नहीं हीरा काल है, क्योंकि उसमें मैंने ये भी लिखा है कि प्रेमी प्रेम कर रहा है, प्रेयसी प्रेम कर रही है, माँ प्यार कर रही है, पिता दुलार कर रहा है और कवि सबसे कविता कर रहा है। इन सबसे कविता कर रहा है, जी। है ना। उसमें कवि विरह मतलब माँ पर कविता लिखने के लिए माँ से लिपट जाता है, विरह पर कविता के लिखने के लिए प्रेयसी को छोड़ देता है क्योंकि उसको आज विरह पर कविता लिखना है, तो वो उस पर है। और कवि का जो आज की कविता है, जो एक ही तरी बनाया हुआ है, उसी में आप अलग अलग जो पनीर डाल दिए तो पनीर बटर मसाला, सोया चप डाल दिए तो सोया चप मसाला, तो ये जो कविता का एक दौर है उस पर वो थी कि ये खून पर लिखना है तो इसके लिए कभी ही चाकू लेके घूम रहा है, पीठ में खंजर भोंक देगा और लहू पर कविता लिख देगा। हाँ, और आप पर शोक गीत भी लिखेगा। आप मसाल पे कविता लिखिएगा, कहेगा ये स्टीरियोटाइप है। वो मसाल बुझाने की कविता लिखेगा, कहेगा ये नई कविता है। वो उस पे थी वो पूरी कविता। आपकी अगली पुस्तक औघड़ आने वाली है, और तो इसके साथ में जो आप देख रहे हैं आजकल नेटफ्लिक्स का एक दौर है, तो आप वेब सीरीज़ या फिर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की भी योजना बना रहे हैं? अभी मेरी योजना, सोच रहा हूँ कि कुछ लिखने की कोशिश करूँ, लेकिन डार्क हॉर्स पे मूवी के लिए चर्चा चल रही है। तो और मतलब चर्चा इस तरह से है कि हो सकता है कि वेब सीरीज पर भी कई लोगों से बात हुई है, तो अगर वहाँ से शुरुआत हो जाती है तो शायद इस ओर में फिर सोचूं और देखूं भी। हाँ, तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपके पास पाठक भी है और पुरस्कार भी मिल रहे हैं, तो आगे इस जिम्मेदारी को कैसे बढ़ाएंगे? बस अभी तो हम लोगों को लिखना है। अब जिम्मेदारी तो ज़्यादा पाठकों की, एक बचाए रखे लेखक को, लेकिन यही है कि बेहतर लिख पाएँ, अच्छे तरीके से ईमानदारी से व्यक्त हो। बेहतर लिखना तो वो प्रयास है, ईमानदारी से व्यक्त होने की कोशिश करें, मतलब लिखने में व्यर्थ ना हो, है ना। तो खर्च भी हो तो कायदे से हो, तो अपने जो भी चीज़ें आ रही हैं उस पर ईमानदारी से हम लिख पाएँ। बाकी गुणवत्ता वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदमी रोज़ सीखता है, रोज़ कुछ हासिल होता है, विचार पकते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो जितना समाज को देख पाया है, जितना समझ पाया है, उस समझ के अनुसार अपनी लेखन को उसमें अपने लेखन में उसको उतार पाऊँ, ये कोशिश रहेगी। और उसी कोशिश के सिलसिला में उपन्यास और भी आएंगे। अभी औघड़ तत्काल आ रही है और चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें, पाठक हमारे पढ़ें और बताएं कि डार्क हॉर्स से यात्रा मेरी कितनी बढ़ी है उस किताब में, उस उपन्यास में। सर, आपको आने वाले उपन्यास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।